friends, welcome to my channel Zoology Made Easy by Dr. Rupali. I hope you are liking the videos. Please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for further notifications. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर सकती हूँ एक बहुत 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 बड़े थैंक यू से उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए जो कि चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने सजेशंस, अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ जो हैं हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन वीडियोस को बनाने के लिए। सो आज स्पेशल डिमांड पर उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जो कि लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी, स्पेशल वीडियो, स्पेशल लेक्चर ऑन कैरियर काउंसलिंग which has actually emerging in the form of a new wave. So in this lecture we are going to study a brief introduction about the career counseling. So let's begin. Before proceeding to the career counseling, first we will try to understand कि career क्या है, right? कैरियर एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल जर्नी है जो कि बेस्ड है आपके पैशंस पे, आपके इंटरेस्ट पे, आपके स्किल्स पे, आपके लेबर पर, आपकी वैल्यूज़ पे, राइट? सो करियर एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए यू एक्चुअली नीड्स अ प्रोफेशनल एजुकेशन, गाइडेंस, और ताकि उस एक प्रोफेशन करियर को आप एक लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन में, एक जॉब में उसको कन्वर्ट कर पाएँ, राइट? सो उस एक चीज़ को चुनना, उसको एक सिलेक्शन देना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ एक्चुअली द एम ऑफ कैरियर काउंसलिंग. सो कैरियर काउंसलिंग इज़ नथिंग बट द गाइडेंस दैट एक्चुअली हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स, राइट, देयर प्रेजेंट एंड पॉसिबल फ्यूचर. हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे फ्रेंड्स जो कि हमें एडवाइस देते हैं कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी एक ऐसे एरिया को चुनना चाहिए जिसमें आगे जाके वी कैन एक्चुअली लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ. The purpose of career counseling lies in providing information and assistance. It helps the individual to make better choices, to improve the understanding of self. It helps in adapting an individual to the new environment. एक individual को self sufficient बनाना, independent बनाना, और इन सब का मोटिव है एक पर्सन को ओवरऑल डेवलपमेंट देना ताकि वो एक प्रोडक्टिव लाइफ आगे लीड कर सके. एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ कैरियर काउंसलिंग? कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी है किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनल और उसकी सोशल डेवलपमेंट के लिए. इट ऑफर्स आर्ट ऑफ बेटर लिविंग. ये हमें सिखाती है कि हमारे पास चाहे जितनी भी अवेलेबल हो अपॉर्चुनिटीज़, तो हम उन सभी में से किसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, सही टाइम पर उसको ग्रैब करें रादर, और उसको आगे जाकर अपना अपना मोटिव बना सकते हैं. उसके बाद है मोटिवेशन. हमें जब भी मोटिवेशन मिलती है कुछ प्रेज वर्दी वर्ड से, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी और ही लेवल पे पहुंचता है. तो अगर हमें मोटिवेट किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है अच्छी चॉइसेस के लिए, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे भी बहुत बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, राइट? और ये सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करता है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन. एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द पॉजिटिव थिंकर्स आर ऑलवेज द विनर्स. तो जिस तरह से आप अपनी लाइफ को देखना चाह रहे हैं, इफ़ यू सी योर लाइफ इन अ पॉजिटिव सेंस, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाएगी. देन हाउ टू एग्जीक्यूट इट, राइट? सो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, how to work on your assets, how to develop your resources, and what your personality says. So इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के you have to realize what are your strengths, what are your weaknesses, and what is your actually the threshold potential. तो उन सब चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी रहता है. उसके बाद है टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़. जब भी आपको कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको स्टडी करिए, उस पर रिसर्च करिए, उस पर नई चीज़ों को ट्राई करिए. You have to, out of all those possible choices, you have to make a proper choice, you have to set a goal, and you have to develop a very much strategical plan. और फिर उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट में. सो दिस इज़ हाउ द साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन गोज़.
Now, where and when, how to start after 10+2. So BSc is also one of the better, I think one of the best choices which are available in the degree colleges. And with the advancements in the field of science and technology, this course has gained so much of acceptance, value in the institutions of India. And after completing your graduation, you can move ahead with some of the PG courses which are offered by almost every kind of the university, like botany, zoology, biotech, genetics, microbiology, biochemistry, molecular biology, pharmacology, EVS. Since we are dealing with the life sciences only, इसीलिए कुछ life sciences departments का या उन्हीं courses का mention किया गया है. Yes, if you want to earn while you learn, so for this you have one wonderful fellowship that is known as CSIR NET. So CSIR NET opens excellent career opportunities, especially for the science students in the research field. And it is not only a fellowship, it is also one of the minimum standards set up for the selection of the APs and teaching professions all over India. So if you are working hard, you are following some smart work, and you are having a good luck. Now the list of the courses which has been mentioned in this video are new areas, right? So we are starting up with the biological scientist. Today we always talk about the corona warriors, but I think to that list we can also add up the researchers, the scientists, the investigators who are working very hard so that they can come up with a vaccine in order to fight with this deadly virus, right? So uske liye biological scientists are offering a great help, a great contribution to the society. And all these biological scientists can work in these different areas, like they can work as autonomist, cytologist, geneticist, microbiologist, pisciculturist, and agriculture biotechnologist, etc. And if you are very much interested in some interesting jobs like forensics, so these biological scientists can also serve as forensic investigators. And the forestry and wildlife conservation is one of the emerging areas that is set up for the, especially for the students of animal sciences and with the other life sciences streams as well. And they actually deal with the biodiversity and its management. Genetic scientists are working hard in order to draw a possible role of the various genes involved in their relationship, in setting up their relationship in plants, animals, and human tissue samples. Microbiology and bioinformatics. Microbiologists are those which are trying to establish a relationship between the microbes and their contribution towards man, animals, and plants. And bioinformatics is one of the wonderful areas which helps a researcher to make use of the application of the computational tools, ताकि हम किसी भी एक डाटा को बहुत ही अच्छे से assess कर पाएं. Then pharmacology is also one of the emerging areas where a pharmacologist studies the drug composition, properties, synthesize करना नई drug को, उसका toxicology, impact देखना, उसके cellular mechanisms को study करना. और ये तकरीबन हर जो life sciences के stream के बच्चे हैं ये join कर सकते हैं as PG in pharmacology. And yes, fellowship is, I think it is the ultimate opportunity. और ये एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बच्चे की, जो एक स्टूडेंट की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं. और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे कंट्री में जो कि स्पॉन्सर करती हैं बच्चों की पढ़ाई, चाहे वो 10+2 लेवल की हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, या फिर वो MSc लेवल की हो. सो फेलोशिप, आई थिंक इट इज़ द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी. सो गाइज, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, दैट द डिफरेंस बिटवीन the ordinary and extraordinary is a little extra, right? तो अगर वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपने काम में डाल रहे हैं, अपनी सोच में डाल रहे हैं, अपने लेबर में डाल रहे हैं, अपनी स्किल में डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से, अपने कैरियर को सेट करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा. सो जस्ट पुट अप दैट
little extra to your strength. Counseling. In the next leg video, we are coming up with the different types of the fellowships that are available not only for BSc and MSc student but even for the 10+2 students. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है so please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.